कभी ये सोचा है कि हम अफवाहों पर इतनी आसानी से यकीन क्यों कर लेते हैं, या फिर आलस को भगाना इतना मुश्किल क्यों लगता है? आज हम दो ऐसी ही पुरानी कहानियों की गहराई में उतरने वाले हैं जो हमें इंसान की इन्हीं कमजोरियों के बारे में कुछ बहुत जरूरी सबक देती हैं। तो आज के सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम दो जरूरी चेतावनियों की बात करेंगे, फिर एक आलसी बंदर की कहानी है और एक झूठी लोमड़ी की भी। दोनों से क्या सबक मिलता है उस पर गौर करेंगे, और आखिर में सबको जोड़कर एक फाइनल नतीजा निकालेंगे। ये कहानियां भले ही पंचतंत्र से हैं, मतलब बहुत पुरानी है, लेकिन इनकी चेतावनियां आलस और गलत जानकारी फैलाना, ये तो आज के डिजिटल जमाने में पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गई है ना। हमारी पहली कहानी हमें ले चलती है शांतिपुर के जंगल में। वहां एक मां बंदरिया थी अपने दो बेटों के साथ, मिंटू और चिंटू। लेकिन ये दोनों भाई एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। जमीन आसमान का फर्क था, और यही फर्क आगे चलकर उनकी किस्मत तय करने वाला था। इन दोनों भाइयों में फर्क आरे दिन और रात जैसा था। एक तरफ था मिंटू, एकदम मेहनती, हमेशा कुछ नया सीखने को तैयार, हमेशा मदद करने को आगे। और दूसरी तरफ चिंटू, बिल्कुल आलसी, बस ये चाहता था कि सब उसकी सेवा करें, और काम से बचने के लिए बहाने तो हमेशा तैयार रहते थे। उनकी माँ बेचारी बहुत परेशान रहती थी। एक अनजाने डर से उनका दिल भारी रहता था, और उन्होंने चिंटू को चेतावनी दी। उनके शब्द एक तरह से आने वाले खतरे की भविष्यवाणी थे। एक माँ की आखिरी कोशिश थी कि शायद उसका बेटा समझ जाए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। लेकिन चिंटू पर इसका कोई असर हुआ? बिल्कुल नहीं। उसने अपनी माँ की सारी बातें अनसुनी कर दी। आलस तो उसकी आदत बन चुका था, और इस आदत को सही ठहराने के लिए उसके पास बहानों की पूरी लिस्ट थी। जब भी माँ कहती बेटा खाना ढूंढना सीख लो या कोई हुनर सीख लो, वो तुरंत कोई ना कोई बहाना बना लेता, और इस तरह वो अपनी ही नाकामी के जाल में और गहरा फंसता चला गया। तो फिर होता क्या है जब ये सुरक्षा का घेरा, ये सेफ्टी नेट हट जाता है? चलिए अब देखते हैं चिंटू के आलस के क्या भयानक परिणाम हुए जब उसकी मां नहीं रही और उसे सच्चाई का सामना करना पड़ा। चिंटू का जो पतन हुआ ना, वो अचानक नहीं हुआ, ये धीरे धीरे हुआ। पहले वो पूरी तरह से अपनी मां पर निर्भर था। जब मां चली गई तो उसने सारा बोझ अपने भाई पर डाल दिया। और फिर जब बाढ़ आई, मतलब जब असली मुसीबत आई, तब वो बिल्कुल अकेला पड़ गया, बेबस। ये एक ऐसा रास्ता था जिसका अंजाम बुरा ही होना था। जब कई दिनों तक वो भूखा प्यासा पड़ा रहा और उसका भाई भी नहीं लौटा, तब जाकर उसे अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हुआ कि उसने पूरी जिंदगी बस दूसरों के सहारे गुजार दी, कभी खुद के पैरों पर खड़ा होना सीखा ही नहीं। उसकी जो हालत हुई वो किसी और की वजह से नहीं, बल्कि उसके अपने आलस का, उसकी अपनी निष्क्रियता का सीधा सीधा नतीजा थी। तो ये थी एक किरदार की निष्क्रियता, यानी इनएक्शन की कहानी। अब चलते हैं एक दूसरे किरदार की लापरवाह कार्रवाई की तरफ। हमारी दूसरी कहानी एक अलग ही बुरी आदत पर रोशनी डालती है, अफवाहें फैलाना। एक ऐसी जहरीली आदत जो देखते ही देखते सब कुछ तबाह कर सकती है। यहां देखिए कैसे एक छोटी सी सुनी सुनाई बात आग की तरह फैल जाती है। हुआ ये कि लोमड़ी ने शेर राजा की बात को गलत सुन लिया। राजा तो बस एक दूसरे शेर को डराने के लिए मजाक में कुछ कह रहा था, लेकिन लोमड़ी ने इसको सच मान लिया और तुरंत बिना सोचे समझे पूरे जंगल में ये झूठी खबर फैला दी। नतीजा ये हुआ कि जंगल में डर का माहौल बन गया और सारे जानवर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। तो इस पूरे केओस का, इस अराजकता का अंत कैसे होता है?